हेलो दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत में हैंग दैकाई गिफ्ट लेकर मिस्टर जाओ के पास जाता है और कहता है, मिस्टर जाओ, क्या हम ऑलरेडी एग्री नहीं हो गए थे कि रोड कंस्ट्रक्शन जॉब का काम मुझे मिलेगा और मैं तुम्हें तुम्हारा कमीशन दे दूंगा। हम मिस्टर जाओ को देखते हैं जो कि दो लड़कियों के बीच में बैठा हुआ है। हैंग दैकाई कहता है, क्यों ना मैं 30% की जगह 40% तुम्हें दे दूं, और गिफ्ट को टेबल पर रख देता है। मिस्टर जाओ एक बार गिफ्ट की ओर देखता है। हैंग दैकाई सोचता है, मेरा अनुमान सही था। मिस्टर जाओ सोच रहा है कि कमीशन बहुत कम है, ये कितना लालची है, लास्ट मिनट में मुझसे और ज्यादा पैसे निकलवाना चाहता है। हैंग दैकाई बोलता है, सब जानते हैं कि क्वालिफिकेशन बस एक फॉर्मेलिटी है। मैं किसी भी कंपनी से फिर से फॉल्स क्वालिफिकेशन ले लूंगा जिससे तुम्हें भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी मिस्टर जाओ। तभी मिस्टर जाओ कहता है, तुम्हें किसने कहा कि क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट को फोर्ज किया जा सकता है? तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे कुछ गिफ्ट दे दोगे तो मैं नियम तोड़ दूंगा? तुम समझते हो कि मैं भिखारी हूँ? मिस्टर जाओ, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं बस कहना चाहता हूँ कि। तभी मिस्टर जाओ कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम सोचते हो कि मेरी बातें नॉनसेंस हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। ओके चलो, मैं तुम्हें 50% कमीशन देता हूँ। मिस्टर जाओ कहता है, मैंने तुम्हें ब्रदर की तरह ट्रीट किया और तुम मुझे हार्म करना चाहते हो, जाओ यहाँ से। तभी एक बॉडीगार्ड उसे धक्के मारकर निकाल देता है और कहता है, मिस्टर जाओ के सामने कभी मत आना, गेट लॉस्ट। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर जाओ दूसरे रूम का डोर नॉक करता है। अंदर से आवाज आती है, मिस्टर जाओ प्लीज अंदर आ जाओ। हम देखते हैं कि रूम में सिंगवांग और मैनेजर कांग बैठे हुए हैं। मिस्टर जाओ कहता है, सॉरी तुम्हें वेट कराने के लिए। मिस्टर सिंगवांग, तुम रियली बहुत काइंड हो। कंट्री के लोगों की तरफ से मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ रोड कंस्ट्रक्शन के लिए फंड देने के लिए। हमारा हीरो सिंगवांग सोचता है, ये मिस्टर जाओ बहुत लालची है, और कहता है, मैं कोई नोबल पर्सन नहीं हूँ, टाउन के मैटर में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये तो बस मेरे पेरेंट ओल्ड हो गए हैं जिससे उनको चलने में दिक्कत होती है। अगर रोड की कंडीशन खराब होगी और उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो उनके पैर में चोट लग सकती है जो कि काफी ट्रबलसम होगा। और कहता है, मिस्टर जाओ, ये रोड दोबारा से 1 साल के अंदर खराब तो नहीं हो जाएगा? मिस्टर जाओ कहता है, ये कैसे हो सकता है? और मन में सोचता है, मुझे सहन करना होगा क्योंकि तुम बहुत रिच हो। मिस्टर जाओ कहता है, हम जो रोड बनाएंगे वो बिल्कुल बढ़िया होगा। सिंगवांग कहता है, तो चलो मैं सब कुछ तुम पर छोड़ देता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि सिर्फ 2 दिनों में होस्ट ने होम टाउन में रोड बनाने का टास्क कंप्लीट कर लिया है, इसलिए रिवॉर्ड में बोनस दिया जा रहा है। सिंगवांग सोचता है, मैं सोच रहा था कि सिस्टम 2 दिन से बहुत शांत है, लगता है कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। दूसरी ओर हम हैंग दैकाई के घर को देखते हैं। हैंग दैकाई सोफे पर बैठा हुआ है। वांगजू कहती है, तुम फिर से बस यहाँ पर पड़े हुए हो और फोन में लगे हुए हो। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने बड़े झूठे हो और प्रोजेक्ट भी एक झूठ है तो मैं तुम्हारी जगह सिंगवांग को चूज कर लेती। सिंगवांग सिटी में काम करता है और उसके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। तभी हैंग दैकाई गुस्से में कहता है, तुमने अभी क्या कहा? वांगजू कहती है, मैंने कहा कि तुम यूजलेस हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं मिस्टर जाओ के सामने घुटनों पर भी बैठ जाती प्रोजेक्ट के लिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम सोल्व करने में इतने अच्छे हो, तुमने मुझे भी कम्प्लीटली बेवकूफ बना दिया। मैं सिंगवांग को ढूंढने जा रही हूँ, हम साथ में बड़े हुए हैं वो पक्का। इतने में हैंग देकर वांगजू को पकड़कर कहता है, वहीं रुक जाओ यू सेमलेस वुमेन, और वांगजू को जमीन पर फेंक देता है। यू सेमलेस वुमेन, तुम कुछ भी नहीं कमाती और यहाँ मुझे दोष दे रही हो। दूसरी ओर हम सिंगवांग के मोम और डैड को देखते हैं जिन्हें मैनेजर कैंग कहता है, यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, प्लीज इन्हें केयरफुली पढ़ लो। सिंगवांग की मोम कहती है, इसका क्या मतलब है? मैनेजर कैंग कहता है, मुझे एक्सप्लेन करने दो। ये रोड कंस्ट्रक्शन तुम्हारी प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेगा, हमें तुम्हारी प्रॉपर्टी का 1 स्क्वायर मीटर यूज करना होगा, लेकिन कंपनसेशन में हम तुम्हारे लिए घर बना देंगे। तुम्हें क्या लगता है ये एक्सेप्टेबल है? ये सुनकर सिंगवांग के मोम डैड हैरान हो जाते हैं। मैनेजर कैंग कहता है, अगर ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो हम कुछ मनी भी ऐड कर सकते हैं। सिंगवांग के मोम और डैड सोचते हैं, हमारा विलेज कब से इतना लकी हो गया जो 1 स्क्वायर मीटर जगह के बदले हमें घर दे रहे हैं और साथ में पैसे भी। सिंगवांग की मोम कहती है, ये बहुत है। सिंगवांग का डैड कहता है, सिंगवांग जल्दी आओ, कोई हमारे लिए घर बनाने वाला है। सिंगवांग कहता है, डैड मॉम मैं वापस शहर जा रहा हूँ। सिंगवांग की मोम कहती है, बड़ी सिटी में काम करना बहुत मुश्किल है, तुम अपनी हेल्थ का ख्याल रखना और अपने आप को ज्यादा प्रेशर मत देना। सिंगवांग अपनी मोम को गले लगाकर कहता है, डोंट वरी मॉम, मैं अपना ख्याल रखूंगा, अब मुझे जाना होगा वरना मेरा प्लेन मिस हो जाएगा। वो जाने लगता है। सिंगवांग का डैड कहता है, हम तुम्हारे वापस आने का वेट करेंगे। सिंगवांग एक चेयर पर बैठा हुआ है। तभी गाओवेन की नजर उस पर जाती है। सिंगवांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिंगवांग उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या कोइंसिडेंस है? और कहता है, गाओवेन मैं अपनी मोम को देखने के लिए होम टाउन गया था और आज वापस सिटी जा रहा हूँ। गाओवेन दुखी होकर कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं पूछना भूल गई थी। मैंने सुना है कि तुम्हारी मोम की हालत खराब है, तुमने अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि कंपनी ने तुम्हें छुट्टी नहीं दी। अब तुम्हारी मोम कैसी है? सिंगवांग कहता है, इतनी सीरियस नहीं है, अब मोम ठीक है। गावेन कहती है, अच्छा हुआ, मैं यहाँ बिजनेस ट्रिप पर हूँ, कंपनी चाहती है कि मैं अपनी इमेज को चेंज करूँ, इसलिए मैं गांव में रिवाइटलाइजेशन कैंपेन में काम कर रही थी।
और अब मैं वापस जा रही थी तो मैंने तुम्हें देखा। सिंगवांग कहता है ये रियली क्वाइट कोइंसिडेंस है। गावन कहती है तो क्या तुम्हारा कोई प्लान है? तुम कौन सी कंपनी में अप्लाई करने की सोच रहे हो? जरूरी नहीं है अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो। सिंगवांग कहता है कोई सीक्रेट नहीं है, मेरा अभी किसी और कंपनी में ज्वाइन करने का प्लान नहीं है, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ। और मन में कहता है मैंने अपने बॉस को चिढ़ाने के लिए एक बिल्डिंग रेंट पे ले ली है अपनी पुरानी कंपनी के सामने। गावन कहती है ये ग्रेट आइडिया है, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना, मैं कुछ बढ़िया एडिटर्स और फोटोग्राफर्स को जानती हूँ। अभी गावन के फोन पर एक कॉल आती है। गावन कहती है सॉरी मुझे एक कॉल अटेंड करनी होगी, और सोचती है क्या मैनेजर ये पागल है, एक दिन में 100 कॉल्स। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है गावन तुमने कुछ मनी अर्न क्या कर ली और तुम सोच रही हो कि तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे मैसेज इग्नोर करने की, अभी ऑनलाइन आकर लाइव स्ट्रीमिंग करो। गावन कहती है मैंने तुम्हें 1 घंटे पहले ही कहा था, मैं अभी प्लेन में बैठने वाली हूँ। फोन से मैनेजर ये कहता है तुम अभी बैठी तो नहीं हो, तो बैठने से पहले लाइव स्ट्रीम कर लो। गावन कहते हैं लेकिन मैं अभी बैठने वाली हूँ और 10 आवर्स तक कोई अगली फ्लाइट भी नहीं है, और वैसे भी ये मेरा आराम करने का समय है। मैनेजर ये कहता है आराम करने का समय इस इंडस्ट्री में, मुझे हंसाओ मत, तुम्हें क्या लगता है कंपनी तुम्हें ऐसे ही सपोर्ट कर रही है? अगर तुम फ्लाइट मिस करती हो तो 10 आवर्स तक एयरपोर्ट पर स्ट्रीमिंग करना। गावन कहती है मैंने ऑलरेडी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट कराया है और 6 महीने से मैं टॉप रैंक पर हूँ। मैनेजर ये कहता है तो क्या तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी हमारे पास है, जब तक वो टर्मिनेट नहीं हो जाता, जैसा मैं कहूँ वैसा करो, बात करना बंद करो और जल्दी से स्ट्रीमिंग चालू करो। सिंगवांग ये सुनकर कहता है क्या वो मैनेजर ये है? गावन कहती है यस। मैनेजर ये कहता है तो तुम सिंगवांग के साथ हो, नो वंडर तुम स्ट्रीमिंग नहीं करना चाहती, तुम पक्का उसके बेड पर होगी। गावन कहती है अफवाह फैलाना बंद करो, तो तुम लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं कर रही, देखते हैं कि तुम बेड पर हो या रियली एयरपोर्ट पर हो। मैनेजर है तुम। तभी सिंगवांग गावन के हाथ से फोन लेकर कहता है हमें बस कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है राइट, कितने पैसे लगेंगे मैं भर देता हूँ, बाय द वे ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है, मेरे पास राइट है तुम्हें कंपनी से बाहर निकलवाने का। मैनेजर ये कहता है क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की पेनल्टी अफोर्ड कर सकते हो, अमीर होने की एक्टिंग बंद करो। तभी सिंगवांग कॉल काट देता है। मैनेजर ये कहता है डैम इट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉल काटने की। गावन कहती है तुम रियली कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की पेनल्टी भरने वाले तो नहीं हो, और सोचती है मेरे पास क्या हक है ये काइंडनेस एक्सेप्ट करने का, और कहती है एक्चुअली मेरी सिचुएशन कंपनी में अभी भी ठीक है। मैनेजर है मुझे कभी कभी ट्रबल देता है और मैंने कुछ मनी सेव की है, मैं धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए पैसे भर दूंगी। सिंगवांग कहता है तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, मैं ये सब अपने प्रॉफिट के लिए भी कर रहा हूँ, मैं एक न्यू मीडिया कंपनी स्टार्ट करने वाला हूँ जिसके लिए मैं टैलेंटेड लोगों को हायर करना चाहता हूँ, इससे अच्छा क्या होगा कि मैं तुम्हारे टैलेंट से अपना नाम बना सकूं। गावन कहती है जब तुमने कहा था कि तुम बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, तुम्हारा मतलब तुम एक मीडिया कंपनी खोलने वाले हो। और गावन सोचती है सिंगवांग तुम एग्जैक्टली कौन हो। सिंगवांग कहता है मैं तुम्हारी सैलरी प्योर कमीशन मॉडल के अकॉर्डिंग दे सकता हूँ, कंपनी की हाफ अर्निंग तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए यूज होगी। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हम नेट इनकम को 70-30 में बांट लेंगे, 70 मेरा और 30% तुम्हारा। गावन कहती है अगर तुम काइंड हार्टेड पर्सन नहीं हो तो कौन हो। सिंगवांग कहता है तुम्हें क्या लगता है कि रेटियो अभी भी कम है? नो 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 बिल्कुल नहीं। गावन कहती है तुम्हें मेरी इतनी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, और सोचती है कि लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी 50% दे रही है, वो ऑलरेडी गुड है और वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने में भी मदद कर रहा है, 20 से 30% इनकम देना नेचुरल है। सिंगवांग कहता है एक तुम थे म्याओ मीडिया में जिसने मुझे अच्छे से ट्रीट किया, तुमने मेरी मदद की और मैं अब तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, और अच्छे लोगों को देखने में मेरी आंखें बहुत बढ़िया है, मुझे विश्वास है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम उस कंपनी को छोड़कर मेरी मदद करो मनी अर्न करने में। ये सुनकर गावन सोचती है तुम क्लियरली मेरी मदद कर रहे हो मेरे डिफिकल्ट समय में, और तुम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि मैं तुम पर फेवर कर रही हूँ। और गावन कहती है ठीक है। कुछ देर बाद हम म्याओ मीडिया कंपनी को देखते हैं जहाँ पर गावन और सिंगवांग कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए मैनेजर ए के सामने खड़े हैं। मैनेजर एक गुस्से में कहता है हे गावन क्या तुम्हें रियली इसकी बात पर विश्वास है, तुम इस पर विश्वास करके कंपनी में ले आई, अगर ये पेनल्टी नहीं भर पाया तो तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। सिंगवांग कहता है टाइम वेस्ट करना बंद करो और लीगल डिपार्टमेंट को बुलाओ, मैं आज यहाँ इस कंपनी में गावन का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए आया हूँ, मेरे पास तुम्हारे साथ बकवास करने का समय नहीं है। मैनेजर ये कहता है तुम जानते हो अब गावन की वर्थ क्या है, क्या तुम उसके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने की पेनल्टी अफोर्ड कर सकते हो? मैंने सुना है कि हाल ही में तुम्हारे पास काफी मनी है, लेकिन जब गरीब अचानक अमीर बनता है तो वो उस वेल्थ को संभाल नहीं पाता। सिंगवांग तुम्हारा पुराना मैनेजर होने के नाते मैं तुम्हें रिमाइंड करता हूँ, अचानक जो वेल्थ आती है वो समुद्र में एक बूंद के बराबर होती है जो बिना पता चले गायब हो जाती है, जब तुम कर्जे में डूब जाओगे तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। सिंगवांग कहता है मनी एक ऐसी रिसोर्स है जिसे तुम जितना स्पेंड करोगे तुम्हें उतनी मिलेगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह तुम गुस्सा कर रहे हो तुम्हें लगता है कि मैं रियली पेनल्टी मनी अफोर्ड कर सकता हूँ। यह सुनकर मैनेजर ये शॉक हो जाता है और कहता है ये मेरी कंपनी नहीं है, मुझे इससे क्या फर्क पड़ेगा,
सिंगवांग कहता है मैनेजर है, तुम्हारे पास बस थोड़ी सी पावर है जिससे तुम लोगों को बुली करते हो। मुझे रियली तुम्हारे फ्यूचर की चिंता हो रही है। मैनेजर एक गुस्से में कहता है सिंगवांग तुम्हें इतना प्राउड किस बात पर है? मत बोलो तुम एक डॉग हो जो मेरे नीचे काम करते थे। सिंगवांग कहता है मैं एक लीगल एम्प्लॉय हूँ जिसने लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अगर तुम मुझे डॉग कहोगे तो मैं तुम्हें कंपनी से निकलवा दूंगा। और कुछ देर बाद हम कॉन्फ्रेंस रूम में देखते हैं। ये रहे कॉन्ट्रैक्ट पेपर तुम दोनों के लिए, प्लीज साइन कर दो। गावेन कहती है ओके। मैनेजर ये कहता है क्या तुम रियली साइन करने वाली हो? सिंगवांग जैसा पर्सन जिसके पास कुछ पैसे हैं, क्या तुम थोड़ी सी डर्टी मनी के लिए उसको फॉलो करने वाली हो? तुम्हें बाद में रोना पड़ेगा। गावेन कहती है मुझे तुम्हारे कंसर्न की जरूरत नहीं है और गावेन टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। मैनेजर ये कहता है टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, तुम पेमेंट कब करोगे? सिंगवांग कहता है जल्दी क्या है, बोलने से पहले अकाउंट चेक कर लो, पेमेंट 1 मिनट पहले ही हो चुकी है। मैनेजर ये कहता है तुम्हारे पास मिलियंस युआन है, तुम बस बकवास कर रहे हो। सिंगवांग कहता है पेमेंट हुई है या नहीं, क्या तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट में चेक नहीं कर सकते यू इडियट? और बोलता है इस बिल्डिंग से बाहर का व्यू वंडरफुल है। मैनेजर है हमारे पास अभी आगे बहुत फ्यूचर पड़ा है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, तुमने मनी स्पेंड करने का ट्रू एसेंस समझ लिया है। जितनी मनी तुम स्पेंड करोगे तुम्हें उतनी मनी मिलेगी, इसलिए रिवॉर्ड में 99,999,999 युआन दिए जा रहे हैं। सिंगवांग और गाओवेन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके कंपनी से बाहर आ जाते हैं। तभी झाओकिंग उन्हें आवाज देती है और बोलती है क्या कोइंसिडेंस है? गाओवेन मैंने अभी सुना तुमने रिजाइन कर दिया है, क्या हम फ्यूचर में मिल पाएंगे? सिंगवांग कहता है क्यों नहीं, और इशारा करके कहता है हम उस ऑफिस बिल्डिंग में हैं, तुम लंच करने वहाँ कभी भी आ सकती हो। झाओकिंग शॉक्ड हो जाती है। तभी सिंगवांग कहता है मुझे ये कॉल अटेंड करनी होगी। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है मिस्टर सिंगवांग तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर रेडी हो गए हैं, क्या तुम उन्हें कलेक्ट करना पसंद करोगे? सिंगवांग कहता है ओह मैं वहाँ जल्दी आ जाऊंगा। ऑल राइट हम तुम्हारे आने का वेट करेंगे। सिंगवांग कहता है मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था, मुझे विला को भी देखने जाना है। और कहता है गाओवेन कुछ समय रेस्ट कर लो और हमारे बिजनेस की प्लानिंग कर लेना, मुझे कुछ काम से जाना है। गाओवेन कहती है ओके। झाओकिंग कहती है क्या उसने तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन पेनल्टी भरी? हाँ। झाओकिंग कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो कभी नॉर्मल एम्प्लॉय था एक्चुअली में एक अमीर बिजनेसमैन है। ट्रूली तुम बुक को उसके कवर से जज नहीं कर सकते। दूसरी ओर हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जहां से एक लड़की फोन पर कहती है आज एक वीआईपी क्लाइंट आने वाला है, तो अलर्ट रहो और रिस्पेक्ट से बात करना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फोन की दूसरी ओर हम एक आदमी को देखते हैं जो आंसर देता है मैं समझ गया, मैं अभी सब कुछ अरेंज कर देता हूँ। और मैनेजर सबको इकट्ठा होने के लिए कहता है और सभी एम्प्लॉय को बताता है मिस्टर सिंगवांग जिन्होंने 300 मिलियन युआन का विला खरीदा है आज वो यहाँ आ रहे हैं, तो सभी एंट्रेंस पर जाओ और उनका वेलकम करो। ध्यान रखना तुम्हारे कपड़े साफ हो, हमें अपनी रेप्यूटेशन मेंटेन रखनी होगी। सभी एम्प्लॉय कहते हैं यस। तभी मैनेजर कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट है, हमें ख्याल रखना होगा। तभी एक एम्प्लॉय कहती है मैनेजर वांग क्या हमारे पास उसकी फोटो है? क्या होगा अगर हमने दूसरे आदमी का वेलकम कर दिया तो? मैनेजर वांग कहता है वो एक मिस्टीरियस टाइकून है, तो हमारे पास उसकी फोटो कैसे हो सकती है? उस जैसे अमीर लोग बड़ी महंगी गाड़ियों में आते हैं और जैसे ही वो आएगा हम उसे पहचान लेंगे। तुम सेल्स डिपार्टमेंट में बहुत लंबे समय से हो और तुम में अभी भी बेसिक जजमेंट की कमी है। वो एम्प्लॉय कहती है यस यस मैं समझ गई। मैनेजर वांग दरवाजे पर हाथ रखता है और गुस्से में कहता है यहाँ कितनी डस्ट है, इसे साफ करो, हमें वीआईपी क्लाइंट को अच्छी सर्विस देनी है। तभी एक टैक्सी आकर बिल्डिंग के सामने रुकती है जिसमें से सिंगवांग बाहर निकलता है और बोलता है जैसा एक्सपेक्ट किया था, इस रियल एस्टेट का सेल्स ऑफिस बहुत इंप्रेसिव है। और सिंगवांग सोचता है ये सभी लोग किसका वेट कर रहे हैं, क्या कंपनी के चेयरमैन का? और सेल्स ऑफिस के अंदर चला जाता है। सिंगवांग सोचता है ये कितना बड़ा सेल्स ऑफिस है, लेकिन यहाँ अंदर कोई एम्प्लॉय क्यों नहीं है, क्या वो सभी बाहर है? मुझे तो ये विला थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है। तभी एक एम्प्लॉय आकर कहती है सर तुम्हें किस तरह का घर खरीदना है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तभी मैनेजर आकर कहता है सीरीन 1 मिनट के लिए यहाँ आना, और धीरे से कहता है मैंने तुमसे दूसरे क्लाइंट को रिसीव करने के लिए मना किया था, तुम बस एंट्रेंस को ध्यान से देखो। सीरीन कहती है लेकिन वो भी एक कस्टमर है। तभी मैनेजर वांग गुस्से में कहता है मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वीआईपी क्लाइंट यहाँ आने वाला है, सभी कस्टमर को यहाँ से वापस भेज दो ताकि वीआईपी क्लाइंट को प्रॉब्लम ना हो। सीरीन कहती है ये सही नहीं है, हमने कोई नोटिस भी पोस्ट नहीं किया है। मैनेजर वांग कहता है ओह तुम सच में कितनी बेवकूफ हो, चलो इसे मैं हैंडल करता हूँ। और कहता है इस कस्टमर के पास 200 युआन भी नहीं होंगे और यहाँ आने की हिम्मत कर रहा है। मैनेजर सिंगवांग के पास आकर कहता है कुछ लोग अपनी जगह को नहीं जानते, अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते तो दूसरों का टाइम वेस्ट मत करो, अगर तुम्हें खरीदना चाहते हो तो जल्दी करो, देखने का क्या मतलब है? सिंगवांग कहता है तुम क्या बोल रहे हो? मैनेजर कहता है सीरीन जल्दी यहाँ आओ, यहाँ हर जगह धूल है, इसे साफ कर दो, क्या होगा अगर वीआईपी क्लाइंट नाराज हो गया तो? सिंगवांग कहता है मुझे कैसे पता लगेगा कि प्रॉपर्टी अच्छी है या नहीं अगर मैं देखूंगा नहीं तो? मैनेजर सिंगवांग से कहता है तुम्हारी अपीयरेंस को देखकर लग रहा है कि तुम्हारे पास 200 युआन भी नहीं होंगे, यहाँ घरों की कीमत 3 लाख युआन पर स्क्वायर मीटर है, क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो?
मैं तुम्हें चांस देता हूँ, सीधे तरीके से यहाँ से चले जाओ। सिंगवांग कहता है लगता है कि यहाँ का प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बहुत बेकार है। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो अपीयरेंस देखकर लोगों को जज करते हैं। मैनेजर कहता है तुम गुस्सा कर रहे हो क्योंकि तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तभी सिंगवांग के फोन पर कॉल आती है और फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, क्या तुम सेल्स ऑफिस पहुंच गए? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मैनेजर वांग से पूछ लेना। मैनेजर सोचता है ये वॉइस काफी जानी पहचानी है। सिंगवांग कहता है क्या मैनेजर वांग? उसने कहा मैं यहाँ के घरों को अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि मैं दूसरी जगह जाकर खरीद लेता हूँ, हम ट्रांसैक्शन कैंसिल कर देते हैं। फोन की दूसरी ओर जो फीमेल बॉस होती है वो कहते हैं मिस्टर सिंगवांग प्लीज वहाँ बैठ जाओ, मैं अभी वहाँ आ रही हूँ, लगता है कि यहाँ बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्लीज वेट करो, जाओ मत। और सेल्स ऑफिस जाने लगती है और मैनेजर को फोन मिलाकर कहती है अगर वो मिस्टीरियस रिच क्लाइंट अपसेट हो गया तो तुम्हारी खैर नहीं, मैंने तुमसे वीआईपी क्लाइंट की देखभाल के लिए कहा था, क्या तुमने सुना नहीं था? और फोन काट देती है। तभी मैनेजर वांग एम्प्लॉय सीरीन पर गुस्सा करते हुए कहता है मैंने तुमसे कहा था कि एरिया क्लियर कर दो लेकिन तुमने नहीं सुना, रिच क्लाइंट पक्का अपसेट हो गया होगा कि तुम दूसरे लोगों को अटेंड कर रहे हो। सिंगवांग सोचता है ये मैनेजर बहुत बेकार है। तभी मैनेजर वांग सीरीन का कान पकड़कर कहता है सुंदर होने का क्या मतलब, अगर तुम अपनी जॉब भी ठीक से नहीं कर सकती तो अब तुमने रिच क्लाइंट को अपसेट कर दिया है, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली जाएगी। तभी शीरीन रोने लगती है और कहती है मैनेजर वांग मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रही थी, और जोर जोर से रोने लगती है। मैनेजर वांग सिंगवांग से कहता है यू लूजर, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास क्या कनेक्शन है, अब तो किंग भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, यहाँ से बाहर जाओ, तुम्हारी वजह से हमारे बिजनेस का नुकसान हो रहा है। तभी रियल एस्टेट की मैनेजर ली वहां आ जाती है। मैनेजर वांग सिंगवांग से कहता है क्या तुमने सुना नहीं, गेट आउट। और पीछे मुड़कर कहता है मैनेजर ली तुम यहाँ पर, एक्चुअली हुआ ये कि तभी मैनेजर ली उसके पास से गुजरती है। मैनेजर वांग सोचता है डिप्यूटी मैनेजर ली पक्का इस गरीब लड़के को देखकर बहुत गुस्से में है। तभी मैनेजर ली कहती है मिस्टर सिंगवांग मैं ली वांग यिंग इस होंग चैंग रियल एस्टेट की डिप्यूटी जनरल मैनेजर हूँ, तुम मुझे साउली कह सकते हो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ इस सब बेकार एक्सपीरियंस के लिए। मैनेजर वांग ने तुमसे बदतमीजी से बात की, प्लीज हमें माफ कर लो। मैनेजर वांग ये सुनकर चौंक जाता है और सोचता है नो वे। मैनेजर ली कहती है हम अपने मैनेजमेंट को बेटर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि ऐसा दोबारा ना हो। तभी शीरीन सोचती है तो ये है वो वीआईपी क्लाइंट जिसका हम वेट कर रहे थे। मैनेजर ली कहती है हम सभी को इक्वली ट्रीट करते हैं जो भी यहाँ प्रॉपर्टी देखने आते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि तुम हमें भी एक चांस दोगे। मैनेजर वांग कहता है मैनेजर ली क्या तुम सीरियस हो? और सोचता मिस्टीरियस रिच पर्सन जिसने 300 मिलियन युआन की प्रॉपर्टी खरीदी है वो दिखने में इतना गरीब और यंग कैसे हो सकता है, उसने इतने चीप कपड़े क्यों पहने हुए हैं? डिप्यूटी मैनेजर ली गुस्से में कहती है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है किसी भी क्लाइंट को अंडर एस्टिमेट मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैनेजर वांग सोचता है लगता है कि मैं तो गया। मैनेजर ली कहती है तुम बस प्रॉपर्टी बेचने से एरोगेंट बन गए, कल से तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैनेजर वांग की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो घुटनों पर बैठकर कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे बूढ़े पेरेंट्स और बच्चों को भी संभालना है और मुझे कार की ईएमआई भी भरनी है, मेरी बेटी की हालत खराब है जिसको एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैनेजर वांग उसके पैर पकड़कर कहता है तुम मेरी सिचुएशन को जानती हो, मैं इस जॉब को नहीं खो सकता प्लीज। डिप्यूटी मैनेजर ली कहती है तुम्हें यह पहले सोचना चाहिए था, हम यहाँ बिजनेस कर रहे हैं चैरिटी नहीं। तभी मैनेजर वांग सिंगवांग के पास जाकर कहता है मिस्टर सिंगवांग मैं गलत था, मैंने तुम्हें तुम्हारी अपीयरेंस से जज किया, प्लीज मुझे एक चांस और दे दें। ये सब सुनकर सीरीन कांपने लगती है और सोचती है अगला नंबर मेरा है, मैं क्या करूं मैं क्या करूं। तभी सिंगवांग सीरीन की ओर देखकर कहता है ये फीमेल सेल्स एजेंट बढ़िया है, इसे मैनेजर बना दो। मैनेजर ली कहती है नो प्रॉब्लम। अच्छा तो मिस्टर सिंगवांग क्या हम प्रॉपर्टी देखने चलें? मैनेजर वांग कहता है क्या सीरीन अब मैनेजर बन गई है? सिंगवांग कहता है बहुत लेट हो गया है, क्या हम अभी भी प्रॉपर्टी देख सकते हैं? मैनेजर ली कहती है ऑफ कोर्स, मैं पर्सनली तुम्हें वहां ले जाती हूँ। सीरीन शॉक्ड हो जाती है और सोचती है क्या अभी मेरा प्रमोशन हो गया, ये पक्का ड्रीम है राइट। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है पोस्ट तुम ब्रेव और राइटियस हो जिसने गलत के खिलाफ आवाज उठाई और न्याय दिलाया, रिवार्ड में एक हार्ट कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है। सिंगवांग सोचता है ये हार्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या अच्छा है, मैं और ज्यादा प्रैक्टिकल रिवॉर्ड चाहता हूँ। सिस्टम एक्सप्लेन करता है सिस्टम के पर्सनल कॉम्प्लीमेंट को अंडर एस्टिमेट मत करो, ये तुम्हारी गंभीर समय में तुम्हारी हेल्प करेगा। रियल एस्टेट की डेप्यूटी मैनेजर ली हमारे हीरो सिंगवांग को उसकी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए लाती है। विला के गेट पर बहुत से वर्कर सिंगवांग का स्वागत करते हैं। मैनेजर ली कहती है मिस्टर सिंगवांग प्लीज अंदर चलो, हम गेट पर ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम सेट कर देते हैं। एक एजेंट मैनेजर ली को प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट लाकर देता है। डेप्यूटी मैनेजर ली कहते हैं मिस्टर सिंगवांग प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और बाकी डॉक्यूमेंट भी रेडी हो गए हैं, प्लीज उन्हें चेक कर लो। सिंगवांग मन में कहता है 300 मिलियन का लग्जरी होम, मुझे माफ कर दो, मैं बस एक कंट्री बम्पकिन हूँ जिसने कभी भी इतना एक्सपेंसिव होम नहीं देखा, मुझे अच्छे से चेक करना होगा। तभी सिंगवांग प्रॉपर्टी पेपर को देखता है और हाथ में लेकर सोचता है ये सर्टिफिकेट रियली प्रीमियम लग रहे हैं, और वापस बॉक्स में रखकर कहता है चलो अंदर चलते हैं। ये देखकर मैनेजर ली शॉक्ड हो जाती है और सोचते जैसा एक्सपेक्ट किया था एक टाइकून से, उसने 300 मिलियन युआन के हाउस की प्रॉपर्टी डीड्स को भी चेक नहीं किया। और मैनेजर ली कहती है पहले तुम,
और बताती है हमने विला के प्राइवेट गार्डन को डिजाइन करने के लिए टॉप लैंडस्केपर्स को हायर किया है। ये इंटीरियर डेकोरेशन एक टॉप इंटरनेशनल डिजाइनर ने की है। मैनेजर ली सोचती है मिस्टर सिंघवांग लो प्रोफाइल वेल्दी बॉस हैं जो मनी को कुछ भी नहीं समझते। वो पक्का किसी हिडन फैमिली के यंग मास्टर होंगे जिन्हें हाई प्रोफाइल रहने में डर लगता होगा ताकि कोई उन्हें किडनैप ना कर ले। सिंघवांग सोचता है ये लैंडस्केप रियली नाइस है, लेकिन मेरे पेरेंट की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें इस गार्डन को प्लान करना होगा। इसमें कुछ कैबेज और एग प्लांट के पौधे लगा देते हैं ताकि जब मेरे पेरेंट्स यहाँ आए तो उन्हें ये पसंद आ जाए। और विला को देखकर कहता है जैसा एक्सपेक्ट किया था, टॉप लग्जरी रेजिडेंटल एरिया से। मैनेजर ली कहती है मिस्टर सिंघवांग अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं है तो हम डिजाइनर से कहकर उसे मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। सिंघवांग कहता है मैं देखता हूँ और मन में कहता है इसको डेफिनेटली रीडिजाइनिंग की जरूरत है। यहाँ बहुत इम्प्रैक्टिकल चीजें हैं जो मेरे पेरेंट को पसंद नहीं आएंगी। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है एरोगेंस। होस्ट ने 1 मिनट में 300 मिलियन युआन के विला को डिसलाइक करने के लिए 3 रीजन ढूंढ लिए, इसलिए होस्ट को रिवार्ड में 99,999 बोनस पॉइंट दिए जा रहे हैं। और सिस्टम ने भी एक नई स्किन अनलॉक कर ली है। सिंघवांग सोचता है सिस्टम के पास कॉस्ट्यूम चेंज भी है। सिस्टम कहता है जब होस्ट न्यू लाइफ स्टेज पर पहुंचेगा तो सिस्टम भी अपग्रेड होगा। मैनेजर ली सोचती है टॉप आर्टिस्टिक डिजाइन भी मिस्टर सिंघवांग को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, ये रियली किसी प्रेस्टिजियस फैमिली से है। और कहते हैं मिस्टर सिंघवांग तुमने इतनी कम उम्र में डिस्ट्रिक्ट में इतने आलीशान विला को खरीद लिया, तुम्हारा फ्यूचर रियली लिमिटलेस है। हमारी सीईओ ने तुम्हारी जनरस स्पेंडिंग के बारे में सुना और तुम्हें अच्छे से ट्रीट करने के लिए हमें इंस्ट्रक्ट किया। उसने कहा जब उसकी बिजनेस ट्रिप खत्म हो जाएगी वो तुमसे आकर जरूर मिलेंगे। सिंघवांग कहता है ऐसी ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, मैंने ज्यादा मनी स्पेंड नहीं किया, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। मैनेजर ली कहते हैं ये हमारी ड्यूटी है, हम आशा करते हैं तुम हमें कंटिन्यू सपोर्ट करते रहोगे। और मन में गुस्सा करते हुए सोचती है 300 मिलियन कैजुअली स्पेंड कर दिए और कह रहा है कि ये ज्यादा मनी नहीं है। डैम रिच पीपल, ये किस तरह की रिच हिडन फैमिली से बिलोंग करता है। सिंघवांग और मैनेजर ली विला के अंदर जाने लगते हैं। मैनेजर ली कहती है मिस्टर सिंघवांग हम आ गए हैं, प्लीज एंटर करो। तभी दूसरी ओर हम एक लड़की को देखते हैं जो एक मिरर के सामने बैठी हुई है और बोलती है अंकल जैंग वो विला किसने खरीदा। उसका अंकल कहता है एक यंग लड़के सिंघवांग ने खरीदा है जो सिर्फ 20 साल का लगता है। वो लड़की शॉक्ड हो जाती है। उसका अंकल जैंग कहता है यंग मिस क्या हम उसके बैकग्राउंड को चेक करें। तभी वो कहती है उसकी जरूरत नहीं है, जो विला खरीदने के लिए कैजुअली 300 मिलियन युआन स्पेंड कर सकता है वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं होगा। अगर हमने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें तुरंत पता चल जाएगा और उन्हें ऑफेंड करना अच्छा नहीं होगा। जाकर एक सूटेबल गिफ्ट ढूंढ लो, हम किसी दिन उनसे मिलने जाएंगे। अंकल जैंग कहता है ठीक है। हमारा हीरो सिंघवांग सेलिब्रेशन करते हुए कहता है आज 3 महीनों की मेहनत के बाद फाइनली हमारी डोजिन मीडिया कंपनी ओपन हो गई और मैं सिंसियरली डायरेक्टर गाओवेन को धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने 3 महीने तक तुम्हें ट्रेनिंग दी। सभी को जमकर मेहनत करनी है और रिवार्ड तुम्हारे इफोर्ट्स को निराश नहीं करेंगे। सभी स्ट्रीमर्स कहती है हम तुम्हारे सपोर्ट को बेकार नहीं जाने देंगे। सिंघवांग और गाओवेन एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और हमें 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ गाओवेन कहती है क्या मुझे लाइव स्ट्रीम नहीं करनी है। सिंघवांग कहता है अभी हमारे पास डोजिन मीडिया में एक्सपर्ट स्टाफ नहीं है, हमें रिक्रूटमेंट करनी होगी और उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी। न्यू स्ट्रीमर का हाफ प्रॉफिट तुम्हें मिलेगा। गाओवेन कहते हैं ये कुछ ज्यादा नहीं है। सिंघवांग कहता है तुम हमारी कंपनी की फाउंडिंग हीरोइन हो, उसके अलावा तुम हर फील्ड में एक्सपर्ट हो, तुम लाइव स्ट्रीमिंग के प्रोसेस से ज्यादा फैमिलियर हो और तुम जानती हो अटेंशन कैसे अट्रैक्ट करनी है। तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स जब कंपनी स्टेबलाइज हो जाएगी अगर तुम्हें लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाओवेन कहती है मैं सीन के पीछे रहकर लाइव स्ट्रीमर को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ। हमें प्रेजेंट में म्याओ मीडिया को दिखाया जाता है जहाँ मैनेजर अपने फोन को देखकर कहता है ये तो डोजिन मीडिया का अकाउंट है, वाह उन्होंने बहुत कम स्ट्रीमर को अपॉइंट किया है। आज के समय में जिसने ये कंपनी स्टार्ट की है क्या वो रियली समझते हैं कि स्ट्रीमिंग कंपनी खोलना बहुत ईजी है। डोजिन मीडिया तुम्हारे पास मुझसे कम्पीट करने के लिए क्या है। और हंसने लगता है। तभी एक आदमी आकर कहता है डोजिन मीडिया जस्ट हमारी ऑफिस बिल्डिंग के सामने है, इसका क्या मतलब है, क्या वो हमें चुनौती दे रहे हैं। मैनेजर है उसे देखकर चेयर से उठ जाता है और कहता है कजन तुम ट्रैवलिंग से वापस आ गए, क्या सिस्टर इन लो ठीक है। मैं बस यही सोच रहा था कि उन्हें कैसे हैंडल करूं। तभी वो आदमी कहता है उसी तरह उन्हें हमारी पावर दिखा दो, उन्हें जानने दो लाइव स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री का बॉस कौन है। मैनेजर है कुत्ते जैसे एक्सप्रेशन से कहता है मैं समझ गया। दूसरी ओर हम सिंघवांग को देखते हैं जो टैब में कुछ डिजाइन को देखकर कहता है आजकल के डिजाइनर्स बहुत नौसिखिए हैं। कुछ लोगों ने मुझे अपने डिजाइन भेजे लेकिन वो बहुत टेरेबल है। मेरा 300 मिलियन का मैंशन बहुत लग्जरियस और क्रिएटिव होना चाहिए। तभी गाओवेन अंदर आकर कहती है हमारी सभी स्ट्रीमर को म्याओ कंपनी से लाइव स्ट्रीमिंग चैलेंज का इनविटेशन मिला है। एटलीस्ट उनके मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हैं और वो सेम फील्ड के स्ट्रीमर्स हैं। वो फोन दिखाकर कहती है ये देखो। सिंघवांग कहता है ये तो उनकी पुरानी ट्रिक है। बड़े स्ट्रीमर जिनके पास मिलियन फॉलोवर्स हैं वो स्मॉल स्ट्रीमर्स को टारगेट कर रहे हैं जिनके पास सिर्फ हजारों फॉलोवर्स हैं। सो सेमलेस। और सोचता है कि म्याओ मीडिया हमें दिखाना चाहती है कि वो लोकल पावर हाउस है और हमारी न्यू कंपनी बहुत कमजोर है। लेकिन अफसोस इस बार उन्होंने गलत अपोनेंट चुना है।
सिंगवांग कहता है क्या कंपटीशन बस गिफ्ट का रेवेन्यू नहीं है, हमारे स्ट्रीमर्स को चैलेंज एक्सेप्ट करने दो। गाओवेन कहती है तुम न्यू स्ट्रीमर्स पर रॉकेट भेजने के लिए मनी स्पेंड करने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो क्या तुम? सिंगवांग कहता है क्या मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गया? गाओवेन सोचे जिसने मेरे डिफिकल्ट टाइम में मेरी हेल्प की थी क्या वो ब्रदर सिंगवांग था? सिंगवांग कहता है मनी सिर्फ स्पेंड करने के लिए है, अगर वो तुम्हारे हाथ में रहेगी तो वो बस गिनती की है। गाओवेन कहते हैं लेकिन फिर भी मनी को सोच समझ कर स्पेंड करो, आधी से ज्यादा मनी चैनल फीस और प्लेटफॉर्म कट्स के लिए जाएगी। और सोचिए उसने मेरे कॉन्ट्रैक्ट की पेनल्टी भरने के लिए मिलियंस स्पेंड किए, अगर मेरा गैस सही है तो उसने ही पहले मुझे करोड़ों रुपए के रॉकेट्स भेजे थे, अगर उसके पास पैसे है भी तो उसे इस तरह स्पेंडिंग नहीं करनी चाहिए। सिंगवांग कहता है लाइफ बहुत छोटी है, लोग इस वर्ल्ड में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं, तो मनी सेव क्यों करे? वैसे भी ये मनी वेस्टिंग नहीं है, ये तो इन्वेस्टमेंट है। मुझे इसी तरह की अपॉर्चुनिटी की जरूरत थी, अगर इसे अच्छे से हैंडल किया जाए तो हमारी कंपनी तुरंत इस इंडस्ट्री में फेमस हो जाएगी। ये 10,000 फॉलोवर्स वाली न्यू स्ट्रीमर्स वर्सेस मिलियन फॉलोवर्स वाले स्ट्रीमर्स के कंपटीशन का आइडिया बहुत सेंसेशनल है। इससे ऑडियंस पक्का क्यूरियस होगी कि हम इसे कैसे मैनेज करेंगे और क्यूरियोसिटी से हमारे पास आएगी। मोर एवर तुम्हें अपनी ट्रेनिंग और स्किल्स पर ट्रस्ट रखना चाहिए। गाओवेन कहती है हाँ मैं समझ गई। सिंगवांग कहता है चिंता मत करो, मैं अपनी लिमिट्स जानता हूँ, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम आसानी से मनी अर्न कर पाओगे। गाओवेन सोचती है सिंगवांग का विजन मुझसे डिफरेंट है, उसने हंड्रेड्स ऑफ मिलियन स्पेंड कर दिया है, कुछ मिलियन स्पेंड करने पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोर एवर वो पहले म्याओ ग्रुप में ऑपरेशन हैंडल करता था, मैं डेफिनेटली उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज से कंपेयर नहीं कर सकता। वो मुझ पर ट्रस्ट करता है तो मुझे भी उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। कुछ देर बाद गाओवेन स्ट्रीमर्स के पास जाती है। स्ट्रीमर्स कहती है सिस्टर गाओवेन अब हम क्या करें, अगर हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया तो हम पक्का हार जाएंगे। गाओवेन कहती है चैलेंज एक्सेप्ट कर लो,